हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग लीबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नाउ लीबनीज टेस्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू चेक द डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। मगर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास तो रूट टेस्ट, रैबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट भी है। तब हम लोग लीबनीज का यूज़ क्यों करते हैं? तो ये सब जो टेस्ट था, दैट इज़ रूट टेस्ट, रैबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, फिर हमारा रेशियो, हमारा कंपैरिजन, ये सब टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीरीज, दैट इज़ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के लिए एप्लीकेबल था। मगर अगर हमको कोई अल्टरनेटिंग सीरीज दिया गया, अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब वो सीरीज जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब सीरीज ऑफ अपोजिट साइंस, ठीक है, इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग सीरीज। और ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हमारे पास होता है लीबनीज टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, फिर एक एबेल्स टेस्ट होता है। ठीक है। सो आज हम लोग लीबनीज टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज लीबनीज का क्राइटेरिया क्या है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बताने के लिए कोई भी सीरीज का ना। और लीबनीज में ही आता है हमारा एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पहले लीबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? ये बोलता है कि अगर सपोज दैट un हमारा एक सीरीज है जो कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, एंड un इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अगर un पहला कंडीशन बोल रहा है कि अगर un प्लस 1 जो है वो अगर लेस देन इक्वल टू un हो, मतलब un हमारा बड़ा होना चाहिए और un प्लस 1 हमारा छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स डिक्रीजिंग हमारा सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, और हम जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे un में तो वो हमारा इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब सीरीज जो है वो हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगा बाय लीबनीज टेस्ट। ठीक है। सो यहाँ पे जो हम un लेंगे उसमें हम प्लस माइनस का साइन नहीं लेंगे, हम सिर्फ un का वैल्यू जो है, दैट मीन्स u1 का जो वैल्यू है, u3 का जो वैल्यू है वो वाला कंसिडर करते हैं। ठीक है। दैट इज़ वैल्यू ऑफ un टर्म, दैट इज़ un का वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे और प्लस माइनस को कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। और उस पर हम लोग चेक करेंगे कि un बड़ा है और un प्लस 1 जो है वो छोटा है कि नहीं, और un में जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिटरमाइन द, क्वेश्चन है डिटरमाइन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट फॉर द सीरीज log 2/2 का स्क्वायर माइनस log 3/3 का स्क्वायर प्लस log 4/4 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट, ये ऐसा चलते जा रहा है और इस सीरीज का हमको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात कि हम देख सकते हैं ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो हमारा जो रैबीज, फिर रेशियो, फिर हमारा रूट टेस्ट, ये सब तो हमारा एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है, तो हम लीबनीज का यूज़ करने वाले हैं। सो लीबनीज के लिए सबसे पहले हमको un फाइंड करना होता है, तो un क्या हो जाएगा हमारा log n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे un जो जनरल टर्म हम निकालेंगे तो ये निकलेगा, क्योंकि 1 यहाँ पे एब्सेंट है तो n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है। सो जनरल टर्म ऐसे un हम ले लिए। नाउ un में जब हम लिमिट लगाएंगे, दैट इज n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो क्लियरली n टेंस टू इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे अलग अलग। सो log n प्लस 1 का हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1 और n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2n प्लस 1। नाउ इसमें अब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, दैट इज हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un जो है वो हमारा इक्वल टू 0 आया। दैट मीन्स हमारा जो लीबनीज का क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस था, दैट इज un प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू un और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है। क्योंकि हम लॉग में जैसे ही क्या करेंगे, जो हमारा जनरल टर्म है un, उसमें जब हम नंबर इंक्रीज करेंगे, दैट इज n का वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म क्योंकि ज़्यादा है
तो जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे एक टर्म ज़्यादा, तो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो तो कम आएगा। दैट मीन्स हमारा UN+1 जो है उसका वैल्यू कम होगा UN से। तो हमारा लिबनीज का सारा टेस्ट यहाँ क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं द सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय लिबनीज टेस्ट। ठीक है। नाउ इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। ये क्या बोलता है कि अगर UN हमारा एक सीक्वेंस है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, दैट इज UN हमारा एक सीरीज है जो कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है विच इज इन द फॉर्म U1 - U2 + U3 - U4, देन ये बोल रहा है कि अगर हम एक सीरीज बनाए VN एक सीरीज हम बनाए सच दैट ऑल पॉजिटिव टर्म्स ऑफ UN, इसी UN का सारा पॉजिटिव टर्म्स को ले ले और इसमें साइन भी पॉजिटिव का ही ले। ठीक है। दैट मीन्स UN का सारा टर्म ले लिए और एक पॉजिटिव और सारा जो टर्म्स था उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख लिए विथ पॉजिटिव साइंस। दैट मीन्स हमारा जो VN है उसको हम ऐसा कंस्ट्रक्ट किए और ये बोल रहा है कि अगर VN हमारा कन्वर्ज करता है तो हमारा जो UN जो सीरीज है वो एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है। सो क्योंकि ये अब पॉजिटिव टर्म का सीरीज बना चुके हैं तो इसमें हम रेशियो, रैबीज, लॉगरिथमिक, कंपैरिजन सब एप्लीकेबल कर सकते हैं और इसको अगर हम लोग कन्वर्जेंट दिखा दिए तो हम सीरीज को बोलेंगे, दैट मीन्स UN को हम लोग बोलेंगे कि ये एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। और अगर इतना निकाल दिए हैं तो अब हमको लिबनीज से वो सीरीज का कन्वर्जेंट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो वो कन्वर्जेंट भी होता है। ठीक है। सो पर हम लोग का एक क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में कि हम ऐसा क्यों बनाएंगे, हम डायरेक्ट लिबनीज से ही टेस्ट करके देख लेंगे। सो क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा डिफ़िकल्ट टाइप में आपको दिखे तो इसमें लिबनीज टेस्ट को एप्लीकेबल करना, दैट मीन्स चेक करना बाय लिबनीज दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज लेंगे, दैट मीन्स ये सीरीज का एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करेंगे और ये कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब जो ओरिजिनल सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स कि हम ये जो सीरीज है उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जब लिए, दैट मीन्स मॉड लिए, तो हमारा ये वाला जो टर्म है दैट इज साइन और इसमें अंदर में जो भी दिख रहा था हमको थोड़ा देख के डर लग रहा था वो पूरा ही हट के 1 आ जाएगा, क्योंकि हम अब साइन का मॉड ले चुके हैं। और 1/4n⁵ दैट मीन्स ये पूरा टर्म जो है साइन से लेके यहाँ तक वो पूरा टर्म गायब होके 4n⁵ बन गया। दैट मीन्स हम जो सीरीज अब लिखे वो है VN। नाउ VN अगर कन्वर्ज करेगा तो ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है। सो VN हमारा है 4n⁵। नाउ बाय NP टेस्ट, दैट इज बाय कंपैरिजन टेस्ट, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि P = 5 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो जो हमारा गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कंपैरिजन टेस्ट से। ठीक है। सो ये वाला मॉड, दैट मीन्स हम ये सीरीज का मॉड लिए थे और वो कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट आया, तो हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और हेंस जो हमारा ओरिजिनल सीरीज UN है वो भी कन्वर्जेंट है। ठीक है। सो बाय मॉड दैट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से हम अगर कन्वर्जेंट चेक कर लिए तो हमको लिबनीज लगा के फिर कन्वर्जेंट चेक करने का ज़रूरत नहीं हुआ और आसान भी हो गया, 2-3 लाइन में ये स्टेप कंप्लीट भी हो गया। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर ऑल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, तो इसका आंसर है नो, दैट इज एवरी ऑल्टरनेटिंग सीरीज नीड नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं इज हमारे पास जो UN टर्म है दैट मीन्स हमारा जो सीरीज है वो है 1-1n और n जो हमारा ऑल्टरनेटिंग सीरीज है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, सबसे पहला में ही लिखा रहेगा -1n ऐसा कुछ, तो हम देख के समझ जाएंगे कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। तो हमको ये प्रूव करना है कि हमको यहाँ पूछा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्या ये सीरीज। तो हम एब्सोल्यूट कन्वर्जन चेक करने के लिए पहले मॉड रखें तो ये वाला टर्म जो था माइनस वो तो हट गया और हमारा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम सिग्मा ऑफ UN ले रहे हैं तो ये हमारा आएगा 1 + 1/2 1/3 1/4 ... सो ऑन। तो हमारा यहाँ पे एक हम VN अगर कोई सीरीज़ ले
इज वी एन इज इक्वल टू 1/n, तो हमारा यहाँ पे p का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और बाय कंपैरिजन टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है, दैट इज विच डाइवर्जेस बाय 1/np टेस्ट सिंस p इज इक्वल टू 1। हमारा जो सीरीज है दैट इज un वो डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, ठीक है, क्योंकि हम इसका एब्सोल्यूट लिए थे और ये डाइवर्ज कर गया बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो ये हम बोल दिए कि कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ये सीरीज नहीं है। मगर अगर हम इसको लिमिनीज से करते हैं तो हम क्या देखेंगे, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे un सिग्मा un, तो हमारा un क्या था 1/n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब किए तो ये क्या कर रहा है 0, दैट मीन्स 1/infinity इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का वैल्यू आया है 0। और क्योंकि यहाँ पे un जो है वो है 1/n, तो un+1 क्या होगा 1/n+1, और क्लियरली un जो है वो बड़ा होगा un+1 से, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म बढ़ेगा वो एक्चुअल में वो घट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो 1/n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/n+1 से। सो बाय लिबिनीज टेस्ट, ये लिबिनीज भी तो यही बोलता है ना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un जो है वो 0 जाना चाहिए और un जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए un+1 से। सो हम बोल सकते हैं द सीरीज दिस कन्वर्जेस एज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज बाय लिबिनीज टेस्ट। एंड अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम अगर कोई सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस दिखा पाए कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं है और फिर उसको कन्वर्जेंट प्रूव कर दे बाय लेबनीज टेस्ट, तो उस टाइप ऑफ सीरीज को बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। दैट मीन्स एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज विच इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में देखे कि हमारा जो सीरीज है जब इसका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस हम चेक कर रहे हैं तो ये नॉट कन्वर्जेंट आ रहा है, दैट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ रहा है। बट बाय लिबिनीज से अगर हम लोग टेस्ट इसको कर रहे हैं तो ये कन्वर्जेंट आ रहा है, ठीक है, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं मगर कन्वर्जेंट। तो उस टाइप ऑफ सीरीज को हम लोग बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब कोई स्पेशल कंडीशन में, दैट मीन्स कि हमारा अगर पॉजिटिव ले रहे थे तो नहीं आएगा कन्वर्जेंट, और जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे थे तब कन्वर्जेंट आ रहा था, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज विच इज कन्वर्जेंट बट एंड नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कॉल्ड एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। और उस टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, उस टाइप ऑफ सीरीज को हम लोग बोलते हैं, दैट इज उसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस को हम लोग बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंस, ठीक है। नाउ अब हमारा एक नोट आता है कि जब un जो है वो कन्वर्ज करेगा, अगर un कन्वर्ज एब्सोल्युटली, देन अगर हम पहले ही एग्जाम्पल में देखें कि अगर un जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है तो हमको अब कन्वर्जेंट चेक करने का ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर हम लोग दिखा दिए तो वो हमारा सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा ही। मगर अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि हम देखें कि यहाँ पे लिबिनीज से जब लगा रहे थे तो ये कन्वर्जेंट आ गया था, ठीक है। सो यही है कि अगर un कन्वर्ज करता है तो हमको un जो हमारा सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगा और हमको फिर से ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को कन्वर्जेंट साबित करना का ज़रूरत नहीं होगा अगर वो सीरीज़ जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। सो एक फ्लो चार्ट भी हम लोग इससे बना सकते हैं कि हमारा un कोई सीरीज़ है तो दो कंडीशन होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा या फिर नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो गिवन सीरीज un है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। और अगर नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हमारा आ गया तो उसको हम फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सा मदद करता है टेस्ट, वो है लिबिनीज, एबेल्स एंड डिरिचलेट। उससे हम लोग सीरीज़ का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता करेंगे, ठीक है।
सो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आता है बीएससी में, ठीक है। सो क्वेश्चन इज सो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, कंडीशनली कन्वर्जेंट ही प्रूव करना है एक तरह से, क्योंकि हमको बोला है कि नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करो और बोलो कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले UN को बाहर निकालेंगे इस सीरीज से। सो UN क्या हो गया, 1/n। तो हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दैट इज मॉड ऑफ UN क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3, क्योंकि हम सिग्मा ले रहे हैं तो 1 + 1/2 1 + 1/3 + 1/4 ऐसे चलते रहेगा। नाउ यहाँ पे UN है 1/n। तो अगर हम कोई कंपैरिजन सीरीज करने के लिए, मतलब कोई कंपैरिजन सीरीज ले लिए 1/n टाइप का, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और कोई फाइनाइट लिमिट हमको दे देगा, फाइनाइट वैल्यू 1 ही देगा। नाउ सो बाय हम कंपैरिजन टेस्ट बोल सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। जो हमारा मॉड ऑफ UN है दैट इज मॉड ऑफ सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे 1/n करेंगे और P का वैल्यू हमारा आएगा 1, ठीक है। सो P जब 1 रहता है, P जब 1 रहता है तो डाइवर्जेंट होता है, और P > 1 पे हमारा कन्वर्जेंट होता है। हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि UN जो है वो नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। नाउ ये प्रूव कर दिए कि नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। तो बाय लीबनीज से हम लोग ये प्रूव करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। नाउ लीबनीज हम लोग को क्या बोलता है, सबसे पहले ये प्रूव करो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा UN का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्लियरली हम देख सकते हैं जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n दैट इज UN हमारा 1/n था, इसमें जब हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टेंड कराएंगे सो 1/∞ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN का वैल्यू जो आया वो इक्वल टू 0 आया। और क्लियरली जब हम UN और UN+1 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा UN का वैल्यू जो है वो UN+1 से बड़ा होगा, इक्वल टू होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस जो हमारा UN सीरीज है सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस बाय लीबनीज टेस्ट, वी कैन से दैट UN इज कन्वर्जेंट एंड हेंस वी हैव प्रूव दैट UN इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जो हमको क्वेश्चन में प्रूव करने बोला गया था, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये बोल रहा है कि डिफाइन एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये बोल रहा है सो दैट द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो फिर वही बात कर रहा है कि हमको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है वो प्रूव करना है और कन्वर्जेंट है वो प्रूव करना है। और हमारा गिवन सीरीज क्या है, ये है, ठीक है। सो हमारा UN का वैल्यू क्या है, यहाँ से आएगा 1/log n। तो मॉड ले लेंगे तो ये वाला, क्योंकि ये मॉड हम लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम इसको 1/log n को हमारा इन्वेस्टिगेट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम एक कंपैरिजन सीरीज ले सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन सीरीज इसका लेंगे 1/n। और फिर से हमारा, क्योंकि हम ये फेमस हमारा ये एग्जाम्पल है कि 1/np टेस्ट से हमारा ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे n का पावर है 1 और p इज इक्वल टू 1 अगर हो जाए तो ये डाइवर्जेंट होता है बाय कंपैरिजन टेस्ट, दैट इज विच इज डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट सिंस p इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से दैट सिग्मा मॉड ऑफ UN इज डाइवर्जेंट, दैट मीन्स कि नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। सो नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस हम लोग प्रूव कर दिए। अब हम लोग को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। सो बाय लीबनीज टेस्ट फिर से वो हम लोग करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN का वैल्यू निकालेंगे। सो हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN क्या था, 1/log n। नाउ n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, log इन्फिनिटी 1/∞ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN का वैल्यू हमारा आया 0। नाउ हम फिर अगर 1/log n+1 करे और 1/log n करे
तो क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो 1/log n है वो बड़ा होगा 1/log n+1 से। दैट मीन्स un+1 जो है वो छोटा होगा un से। तो हम बोल सकते हैं द सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय लीबनिज टेस्ट एंड देयरफॉर द सीरीज un इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, सो हम लोग आज लीबनिज टेस्ट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और उसके बाद कंडीशनली कन्वर्जेंस, उसका कुछ कुछ एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड।